एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म राक्षसी कुल में हुआ, पर हृदय में था धर्म का तेज। वह आया धर्म की रात्रि में, अंधकार को चीरने के लिए, जिसका नाम था घटोत्कच। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के ऐसे दो रहस्यमयी क्षणों की जो इतिहास में आज भी अमर हैं। तो आइए इस रहस्य पर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मित्रों, जब पांडव वनवास के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे तो वहीं उस जंगल में एक हिडम्बा नामक राक्षसी रहती थी। वह अपने भाई हिडम्बे के साथ मानवों का भक्षण करती थी, लेकिन भीम की सुंदरता को देखकर वह राक्षसी भीम पर मोहित हो जाती है और प्रेम के वशीभूत होकर विवाह की इच्छा जाहिर करती है। भीम भी उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं और उसके भाई हिडम्ब का वध करके हिडम्बा से विवाह कर लेते हैं। इस विवाह के बाद दोनों के मिलन से घटोत्कच का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जिसकी नसों में राक्षसी बल था पर हृदय में धर्म का व्रत। अर्ध राक्षस और अर्ध मानव होने के कारण उनके पास असाधारण बल, रूपांतरण, मायावी शक्तियां और आकाश में उड़ने की क्षमता थी। घटोत्कच को वरदान था, रात्रि में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वह मायावी होने के कारण एक क्षण में 100 रूप बदल सकता था। उसकी आंखें चमकती थीं और अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती थी। विरूपाणी च रूपाणी नाना रूपाणी दर्शयन भयंकर समुत्पत्ति प्रतिद्वंदी यथा नयत। वह युद्ध नहीं करता था, वह शत्रु की आत्मा तक हिला देता था। शब्द नहीं, आघात से बोलता था। वह था रात्रि का राजा घटोत्कच। कुरुक्षेत्र का 14वां दिन अंधकार छा गया था। अर्जुन का प्रण जयद्रथ को मारना था, पर रास्ता रक्त से भरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने बुलाया एक ऐसा योद्धा जो अंधकार में चमकता है। युद्ध भूमि में घटोत्कच अवतरित होते हैं। घटोत्कच को अवतरित होते ही कौरवों की सेना भ्रमित हो गई। दुशासन का रथ टूट गया। कृपाचार्य जी थक गए। शकुनी चिल्ला उठा, यह कोई मनुष्य नहीं है। दुर्योधन भयभीत हो गया और तभी खड़ा होता है कर्ण। मित्रों, ये वही कर्ण है जिसे दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र द्वारा कुंती ने सूर्य का आह्वान किया था और अविवाहित कुंती ने कर्ण को जन्म देकर नदी में बहा दिया था। कर्ण के हाथ में दिव्य वज्र, श्री कृष्ण की गंभीर आंखें। घटोत्कच मुस्कुराते हुए आकाश की ओर ऊपर उठा। कर्ण के पास भगवान इंद्र से प्राप्त वज्रास्त्र, जो केवल एक बार ही काम आता था, जिसे वह अर्जुन के लिए बचाकर रखे हुए था, पर घटोत्कच की माया ने उसे विवश कर दिया उस वज्र अस्त्र को चलाने के लिए। घटोत्कच ने आकाश में जाकर अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि वह जब गिरे तो कौरवों की पूरी सेना उसके शरीर के नीचे दबकर ही मर जाए। एक कुशल योद्धा की युद्ध नीति की तरह। और फिर कर्ण के वज्र से बलिदान हुआ घटोत्कच का। पर मृत्यु से पहले घटोत्कच ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे, पर मेरी एक प्रार्थना है, ना मुझे जलाना, ना दफनाना और ना ही किसी नदी में प्रवाहित करना। मेरी त्वचा और रक्त को वायु में उड़ा देना और मेरी हड्डियां, मेरा कंकाल इसी युद्ध भूमि पर छोड़ देना, ताकि जब भी भविष्य में कोई यहाँ खड़ा हो तो वह जान सके कि धर्म के लिए एक राक्षस पुत्र ने स्वयं को अर्पित किया था। श्री कृष्ण मौन थे, आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि घटोत्कच मर रहा है, पर वह इतिहास में अमर हो रहा है। घटोत्कच मरा नहीं था, वह आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में है। हर उस व्यक्ति की प्रेरणा में है जो धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करता है। ना कुल देखा, ना रक्त देखा, बस युद्ध में धर्म का वक्त देखा। घटोत्कच की देह में अग्नि भरी, घटोत्कच ने अजरकता खरी। घटोत्कच ने कुल, खून और मृत्यु को भूलकर केवल धर्म युद्ध को देखा और वीर गति की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपको अगली रहस्यमयी जानकारी से रूबरू करवा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ये प्यार ही हमें रोचकता और रहस्यमयी जानकारी की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।